नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रतिमा, प्रीति और समीर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 2024 की उम्मीदवारों की सूची, दूसरी सूची, जिसमें बताया जा रहा है कि 140 से 150 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। 8 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो चुका है और उन्हीं से जुड़ी हो सकती है ये दूसरी सूची, जो आज किसी भी समय आ सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक सोमवार को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हुए थे। सोर्सेस के मुताबिक बैठक में दूसरी लिस्ट के लिए 8 राज्यों के 140 से 150 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए गए हैं। इसका ऐलान आज हो सकता है। हालांकि बिहार, तमिलनाडु और उड़ीसा की लिस्ट में देरी हो सकती है। बिहार में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और उड़ीसा में बीजेडी के साथ गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। इसकी वजह से इन राज्यों में सीटें फाइनल नहीं की गई हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई थी। इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी हुए थे। 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला। 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। 50 साल से कम उम्र के 47 युवा कैंडिडेट्स को चुनाव में मौका दिया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि बीजेपी दूसरी लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों के टिकट पर कैची चला सकती है। बड़ी खबर, बिहार में सीट बंटवारे पर बीजेपी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर ये बैठक हुई। चिराग पासवान और मंगल पांडे भी इस बैठक में मौजूद रहे। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। बैठक से जुड़ी हुई आमोद राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आमोद, बताइए और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि सीट शेयरिंग पर लगभग फॉर्मूला तय हो जाना था। बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, करीब 1 घंटे तक बैठक चली और बैठक में जैसा कि आपने बताया कि बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, वहाँ के जो वरिष्ठ नेता, अन्य वरिष्ठ नेता थे और चिराग पासवान के साथ बैठक हुई है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत है उसी को अंतिम रूप से आज फिक्स किया जा रहा है, आज लॉक किया जा रहा है कि किसको कितना सीट पे चुनाव लड़ना है। चिराग पासवान लगातार 6 सीट के लिए दबाव बनाए हुए हैं कि उनको 6 सीट चाहिए गठबंधन में और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, जबकि बीजेपी उनको और उनके जो चाचा हैं पारस पासवान, उनको भी मिलाकर 4 सीट देने को तैयार है और इसको लेकर बीजेपी चाहती है कि गठबंधन को जल्द से जल्द सीटों का पूरा ऐलान कर दिया जाए। और बीजेपी ने ऑलरेडी बिहार को लेकर मंथन कर लिया है अपने उम्मीदवारों को लेकर। परसों जो बैठक हुई है, सोमवार को जो बैठक हुई है सीईसी की, उसमें सब नाम क्लियर हो चुके हैं। लेकिन बदले हालत में बीजेपी सूत्र ये बता रहे हैं कि संभव है कि बीजेपी 1 सीट बढ़ाकर 5 सीट कर दे। चिराग पासवान और उनके चाचा, मैंने उनके समूचे परिवार को ध्यान में रखते हुए 5 सीट दिया जा सकता है और इसी फॉर्मूले के तहत जो हमारी जानकारी है। लेकिन आमोद, क्या चाचा भतीजे के झगड़े को सुलझा लिया गया है? क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर दोनों तरफ से दावेदारी ठोकी जा रही थी। बिल्कुल, देखिए, चाचा और भतीजे को एक पेज पर लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी की ये चाहत भी है कि दोनों एक ही सिंबल पे चुनाव लड़े, अलग अलग सिंबल पे चुनाव न लड़े। हालांकि ये कवायद कितना रंग लगेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि हाजीपुर सीट को लेकर बीजेपी ने स्पष्ट कल बात कर लिया है पारस पासवान से और उनको कह दिया गया है कि वो सीट चिराग पासवान को जाएगा, क्योंकि उनके पिता का वो पारंपरिक सीट रहा है और चिराग पासवान उनके उत्तराधिकारी हैं। तो बीजेपी ने एक तरह से पारस पासवान को ये मना भी लिया है कि हाजीपुर जाएगा चिराग पासवान को और समस्तीपुर। ठीक है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके बारे में आमोद राय इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कि हाजीपुर से चिराग पासवान ही कैंडिडेट होंगे, इसके लिए बीजेपी ने उनके चाचा को मना लिया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। आगे जो भी होगा अच्छा। पवन सिंह चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने अपने ट्वीट से ये जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश में लिखा है कि मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। लेकिन इस ट्वीट में पवन सिंह ने कहीं नहीं लिखा कि वो आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की बातें होने लगी, जिसके बाद बीजेपी आला कमान ने उन्हें बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया था। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी बातचीत हुई थी। करीब 10 दिन बाद पवन सिंह ने अपने बयान से फिर सबको चौंका दिया है, लेकिन सीट पर सस्पेंस बना है। बताया जाता है कि आसनसोल सीट से पवन सिंह के नाम का जैसे ही बीजेपी ने ऐलान किया था, टीएमसी के कई नेताओं ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। आसनसोल से फिलहाल बिहार बाबू शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। और जानकारी है कि जिन्हें अब तक टिकट नहीं मिला वो नेता नाराज चल रहे हैं। कुछ ने पाला बदल लिया तो कुछ पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है पार्टियों के अंदर, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलना जारी है। आज यूपी के कानपुर से 3 बार विधायक रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में उनका स्वागत किया गया। बीजेपी में आने के बाद अजय कपूर ने पीएम मोदी को युग पुरुष बताया। देश के नेता और पूरी दुनिया के युग पुरुष, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार में शामिल होकर अपने आप को अनुभूत पा रहा। इधर पश्चिम बंगाल में भी टिकट नहीं मिलने वाले नेता ममता से बगावत करते दिख रहे हैं। बैरकपुर से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद अब अर्जुन सिंह ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। बैरकपुर की माटी से मुझे आज से नहीं, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से साथ में हूँ और बैरकपुर के लिए सब कुछ कुर्बान है। बैरकपुर की जनता के लिए सब कुछ कुर्बान है। बैरकपुर की मिट्टी के लिए सब कुछ कुर्बान है और हमेशा से बैरकपुर विप्लवी जगह रहा है। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और कांग्रेस से निष्कासित परनीत कौर बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। उन्हें पटियाला से मौका मिल सकता है।